Good morning, all of you. Now, we are going to read the first poem of the lesson first of NCRT book Kaveri. The first poem title is that Bharat our land. Bharat our land. In this poem, we shall discuss about our India. So then, now let us discuss this poem. बच्चों, आज इस पोयम को हम लोग अब पढ़ेंगे। ये हमारी पोयम जो है भारत आर लैंड, ये सुब्रमण्य भारती के द्वारा कंपोज की गई पोयम है और इस पोयम में हमारे भारत को अप्रिशिएट किया गया है कि हमारा भारत किस तरह से है और हमारे भारत के अंदर कौन कौन सी चीजें और कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं और कैसे हैं। इन सारी चीजों को पोएट ने अप्रिशिएट करने का प्रयास किया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हाईलाइट किया गया है। तो हाईलाइट किए हुए वर्ड्स का मैं आपको मीनिंग भी बतलाऊंगा, इंग्लिश मीनिंग भी बताऊंगा, हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। इसे हमें ध्यान से सुनना है और लर्न कर लेना है। तो फर्स्ट लाइन हमारी ये कहती है, द माइटी हिमवंत इज आर्स। द माइटी हिमवंत इज आर्स का मतलब है माइटी। माइटी का मतलब होता है पावरफुल। हिमवंत से मतलब है यहाँ पर हिमालय की, यानी कि हमारा जो माइटी शक्तिशाली पावरफुल जो हिमालय है वो हमारा है। पोएट ने पहली लाइन में ये कहा कि जो ये आप शक्तिशाली, ये माइटी हिमवंत देख रहे हैं, ये माइटी हिमवंत यानी कि ये माइटी हिमालय, ये शक्तिशाली हिमालय, ये हमारा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। पोएट ने आगे कहा कि इस तरह का कोई दूसरा पर्वत इस पृथ्वी पर नहीं है, यानी कि हमारा हिमालय इतना ताकतवर है, इतनी शक्तिशाली है कि इस तरह का कोई दूसरा पर्वत हमारे इस पृथ्वी पर नहीं है। थर्ड लाइन में पोएट कहता है, द जेनिरस गंगा इज आर्स। जेनिरस का मतलब होता है बेटा काइंड, उदार, दयालु, मर्सीफुल। तो यहाँ हमारी गंगा माँ के बारे में बातचीत किया गया है कि जो हमारी गंगा माँ है, ये हमारी गंगा माँ काफी जेनिरस है, काफी उदार है, काफी दयालु है। अगर आप गंगा किनारे आए होंगे तो जरूर देखे होंगे कि गंगा के जल कितना पवित्र है। पूरे देश में हम अपने गंगा को पवित्र मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, और गंगा हमसे कुछ लेती नहीं है बल्कि गंगा हमारे लिए सब कुछ देती है। तो इस तरह से गंगा को यहाँ पर पोएट ने काफी जेनेरस माना है, काफी उदार माना है, काफी काइंड माना है। तो वह गंगा किसकी है? वह गंगा हमारी है, आर्स। पोएट ने कहा कि ये जेनेरस गंगा जो है वो हमारी है। बच्चों, आपको पता होगा गंगा गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड से और बंगाल के खाड़ी में जाके एम्प्टीज हो जाती है, मिल जाती है। तो इस तरह से देखेंगे कि गंगा की उत्पत्ति वहां गंगोत्री से होती है और ये बंगाल के खाड़ी में आकर के मिल जाती है। तो गंगा हमारी इतनी पवित्र है, ये हमारी नदी है, हम इसे माँ बोलते हैं। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। पोएट ने कहा कि कौन सी ऐसी नदी है जो इसकी ग्रेस को, इसकी करुणा को, इसकी जेनेरस को, इसकी काइंडनेस को मैच करा सके। यानी कि दुनिया में कोई इस तरह की नदी नहीं है जो हमारी गंगा की तरह हो। हमारी गंगा बहुत ही जेनेरस और ग्रेसफुल रिवर है। इसके बाद पोएट ने आगे कहा, द सैक्रेड उपनिषद आर आर्स। सैक्रेड को हम लोग कहते हैं होली। होली क्या होता है? पवित्र हिंदी में कहते हैं। और उपनिषद क्या है? हमारे धर्मशास्त्र हैं जिनको हम क्लॉजिक्स भी कहते हैं। तो हमारे जो उपनिषद हैं वो काफी पवित्र हैं। ये हमारे सैक्रेड उपनिषद ये हमारे हैं। पोएट ने कहा कि जो भी हमारे सैक्रेड उपनिषद हैं ये हमारे हैं। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विथ देम। कौन सा ऐसा स्क्रिप्चर्स है, कौन सी ऐसी धार्मिक पुस्तक है जो हमारे उपनिषद के नाम की तरह हो? यानी कि हमारा उपनिषद बहुत ही सेक्रेड है, बहुत ही महान है। हमारे उपनिषद की तरह कोई दुनिया में कोई भी दूसरा धार्मिक पुस्तक नहीं है, कोई स्क्रिप्चर्स नहीं है। नेक्स्ट लाइन में पोएट ने कहा, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स। कहा कि ये सुनहरी चमकती हुई ये जो हमारी देश की धरती है ये हमारी है। शनि, शनि का मतलब सूर्य के प्रकाश से जगमगाती हुई, गोल्डन कलर का दिखती हुई ये भूमि, ये देश, ये हमारा है। सी इज पेयरलेस। सी इज पेयरलेस, इट मीन्स जो हमारा देश भारत है यह मैचलेस है। भारत की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। हमारा देश एक यूनिक देश है, एक बहुत ही अच्छा देश है, इसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। लेट्स प्रेज हर। आओ इसकी हम अप्रिशिएट करते हैं, आओ इसकी हम प्रशंसा करते हैं, अपनी देश की हम प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं। तो इस तरह से इस स्टेंजा में पोएट ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि जो हमारा हिमवंत है, जो हमारा हिमालय है वो हमारा ही है और इस तरह का कोई पर्वत इस धरती पर नहीं है, इतना शक्तिशाली, इतना महान, इतना विशाल, इतना बड़ा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा हिमालय पर्वत बहुत बड़ा, महान, बहुत बड़ा है, बहुत ही विशाल है। और दूसरा प्रशंसा हुई है हमारी गंगा माँ का कि हमारी गंगा माँ ऐसी हैं, इतनी सीनियरस हैं, इतनी काइंड हैं, इतनी
मर्सीफुल हैं, इतनी दयालु हैं कि इनके जैसा दुनिया में कोई नदी नहीं हो सकती। हमारी गंगा माता बहुत ही अच्छी हैं। उसके बाद पोएट आगे कहते हैं, हमारी उपनिषद जो काफी पवित्र हैं, काफी सैक्रेड हैं, काफी होली हैं, इतने होली उपनिषद हैं हमारे कि इसके जैसा कोई भी स्क्रिप्चर्स नहीं हो सकता। जैसा इसका नाम है, कोई भी दूसरा स्क्रिप्चर्स इनका नाम नहीं ले सकता। आगे फिर पोएट कहते हैं कि ये जो धरती आप देख रहे हैं, जो ये लैंड देख रहे हैं, जो सूर्य की किरणों से जगमगा रही है, जो गोल्डन कलर की दिख रही है, ये लैंड हमारी है, यानी कि ये हमारी भारत माता है। और ये पियरलेस हैं, इनकी मैच कोई नहीं कर सकता, ये मैचलेस हैं, यह यूनिक हैं। हाँ, इनकी हम प्रशंसा करते हैं। हाँ, हम इनकी प्रशंसा करते हैं। अगले स्टेंजा में पोएट ने हमें ये बताया है कि गैलेंट वॉरियर्स, गैलेंट बोलते हैं बेटा बहादुर लोगों को, वॉरियर्स बोलते हैं योद्धाओं को। तो गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, यहाँ बहुत बड़े बड़े योद्धा रहते थे। ये जो भारत देश है, इस भारत देश में बहुत बड़े बड़े योद्धा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए और रहे हैं यहाँ पर। मेनी ए सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड, कहा कि यहाँ पर बहुत से संत हुए और सभी ने क्या किया, इस देश को प्यूरिफाई कर दिया, इस देश को शुद्ध कर दिया। यानी सेंटिफाइड का मतलब है प्यूरिफाइड कर देना, यानी इस देश को संतों ने प्यूरिफाइड कर दिया है। आगे की लाइन है हम लोगों की, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। डिवाइनेस्ट का यहाँ मतलब है बहुत ही सुंदर म्यूजिक यहाँ हमें सुनाई पड़ता है। यानी हमारा देश ऐसा है कि हमारे देश में बहुत ही सुंदर म्यूजिक सुनाई पड़ता है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और देखेंगे कि हम अपने देश में बहुत सी शुभ चीजें पाते हैं। शुभ का मतलब है अच्छी चीजें हम पाते हैं अपने देश में। तो हमारा देश बहुत ही सुंदर है और हमारे देश के अंदर बहुत ही योद्धा पैदा हुए, बहुत ही योद्धा इस देश में रहे और बहुत संत भी रहे, और उन संतों ने तो हमारे देश को पवित्र ही बना दिया, बहुत ही प्यूरिफाई ही कर दिया। और यहाँ जब हम म्यूजिक को सुनते हैं तो वह म्यूजिक हमें बहुत ही डिवाइनेस लगती है। ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया से परे होकर के स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं, यानी कि बहुत ही आनंदमय म्यूजिक हमें प्राप्त होती है। और जो भी कार्य हमारे देश में होते हैं ये काफी ऑस्पिशियस होते हैं, यानी हम बहुत से ऑस्पिशियस कार्य, शुभ कार्य को देखते हैं। आप देख ही रहे हो, गंगोत्री से निकल करके गंगा हिमालय से निकलती हुई ये बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हुई दिख रही हैं, और कितना सुंदर सुंदर पेड़ इस सीन में दिखलाए गए हैं। और हमारे क्लाजिक्स उपनिषद वहां रखा गया है, और एक सेज, एक संत महाराज नदी के किनारे बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हैं और गंगा के धाराओं को देख रहे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले स्टेंजा में, हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट। ब्रह्म नॉलेज का मतलब होता है यहाँ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, यानी कि इस देश के रूप में, जड़ में आध्यात्मिक ज्ञान समाया हुआ है। यानी कि हमारे देश के लोग काफी आध्यात्मिक हैं, काफी आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं। एंड द बुद्ध प्रीच्ड हिज धम्म हियर, और गौतम बुद्ध ने भी अपने धार्मिक उपदेश इसी देश में दिया था। यानी कि आपको मालूम होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक सिटी है जिसको हम लोग वाराणसी के नाम से जानते हैं, और उस शहर के अंदर सारनाथ नाम की एक जगह है। उस जगह पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। और धर्मोपदेश में क्या था, जीने की राह, किस तरह से हम अपने जीवन को जी सकें और कष्टों से दूर रह सके। हो सके तो आप गौतम बुद्ध की फिलॉसफी को और पढ़ें ताकि आपको और अच्छा सा नॉलेज मिल सके, क्योंकि गौतम बुद्ध ने हमें जीने का मार्ग सही तरीके से बतलाया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने धार्मिक उपदेश भी यही दिए थे। अब होरी एंटिक्विटी इज भारत। होरी का मतलब होता है भेरी, भेरी का मतलब है बहुत, यानी कि एंटिक्विटी, एंटिक्विटी का मतलब है प्राचीन, यानी कि भारत हमारा बहुत ही प्राचीन देश है, बहुत ही पुराना देश है। सी इज पियरलेस, और हमारा देश बिल्कुल पियरलेस है। पियरलेस का मतलब ये हुआ कि मैचलेस है, यूनिक है। इसके जैसा दुनिया में कोई देश नहीं है जिसकी हम अपने देश से तुलना कर सके। तो हमारा देश बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पियरलेस है। लेट्स प्रेज हर, और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और इसकी हम प्रशंसा करते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि सुब्रमण्यम भारती ने जो भी अपनी पोयम में हमें बताने का प्रयास किया है, हम उसे अच्छे से अब पढ़ चुके हैं, और अपने देश के प्रति हम ईमानदार रहेंगे और अपने देश को प्यार करते रहेंगे। हमारा देश बहुत ही सुंदर देश है। और बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपके लिए फिर मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके और देता रहूं और आप उसको पढ़ करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।